जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह। आज मैं आप लोगों को बहुत ही विशेष और बहुत ही गंभीर मुद्दे में एक बात बताना चाहता हूं। वैसे मेरा वीडियो आज का बनाना था सेल्फ डिफेंस के बारे में, जैसा कि मैं आपको कानून की धाराओं के बारे में बता रहा हूं और बताना चाहता हूं, जिससे कि सभी को कानून की धाराएँ पता हों। पर आज का ये वीडियो थोड़ा उससे हट गया है, क्योंकि मेरे एक साथी भाई ने एक ऐसा कमेंट किया जिसके कारण मुझे मजबूरवश ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। उन्होंने मुझसे ही नहीं, आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है। उस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों की तरफ से उन भाई साहब को देना चाहता हूं कि अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पे क्या कहा। तो मैंने उसमें एक लाइन कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी से साफ साफ कहा है कि आप 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं और उसमें 3 मुद्दे होने चाहिए। 5 याचिका 3 मुद्दे, जिसमें कि आप वक्फ की ज़मीन को डिनोटिफाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कलेक्टर के पास अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या उसमें गैर दो मुस्लिम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उन भाई साहब ने मेरा पूरा वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता है, पर उन्होंने एक कमेंट कर दिया कि 5, 3 नहीं 5। तो मैं उन सम्मानित व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर उन सम्मानित व्यक्ति से कहना चाहूँगा, पहले तो आप मेरा वीडियो देख लें दोबारा से। उसको वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने उसमें 5 याचिका कही हुई हैं। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा दिया जिसके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता था, ना ही मैं उन चीज़ों में उलझना चाहता था। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो मेरे लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज़रूरी पड़ गई है, क्योंकि भारत देश भी आपका है, भारत भी आपका है, और आप भी उसके नागरिक हैं, मैं भी उसका नागरिक हूँ। अगर मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगेगा मैंने आप लोगों की तरफ से उनको कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि उनके पास जानकारी का थोड़ा सा अभाव हो सकता है। देखिए, उन्होंने एक बात पूछी कि मुजफ्फरनगर के वक्त आप कहाँ थे। आप मतलब आप कहाँ थे। अब उनका मुद्दा या उनकी जानकारी का क्या विशेष प्रभाव है उनके पास तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम और आप कहाँ थे मैं उनको बता देना चाहता हूँ। अरे भाई, आपने जिस भी ज्ञान के पिटारे से अपना एक जो ज्ञान खोला है, मैं आपको एक बात बता दूँ। ऐसे तो मैं आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। जब महमूद गजनवी भारत में आक्रमण करा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसने, और कई सारे ऊँटों और हाथियों पर सोना लूट के ले जा रहा था, तो मैं ऐसे पूछूं आप कहाँ थे उस समय। आपके पास का जवाब है नहीं है। ऐसे ही मैं आपको पूछूं, अभी लेटेस्ट मतलब अभी सालों में जब इंदिरा गांधी जी को प्रेम हुआ, उनको शादी करनी थी फिरोज़ खान से, तो जो गांधी सरनेम है जब फूलों की तरह बांटा जा रहा था, फिरोज़ खान जी को गांधी शब्द जोड़ के, गांधी का उपनाम दे के उनकी विवाह करा दिया गया। उनके जो पुत्र पैदा हुए वो गांधी हो गए। हाँ, जबकि हमारे भारत की परंपरा ऐसी है कि पिता के सरनेम से ही सारा नाम चलता है। तब आप कहाँ थे। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भारत पे तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, उसने दिल्ली में 1 लाख लोगों को काट दिया, जहाँ पर लाशें सड़ रही थी, जहाँ पर माँ बहनों का बलात्कार किया जा रहा था, आप उस समय कहाँ थे। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब प्रभु श्री राम ने अपनी जनता के लिए माता सीता को त्याग दिया सिर्फ न्याय के कारण, और उसके बाद बताया गया हमें कि जहांगीर का घंटा न्याय का प्रतीक था, तब आप कहाँ थे। मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चनों और कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है कि आप कहाँ थे। आज आप कहाँ हैं आप ये देखिए। अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, और आपके पास आपको लगता है कि आपके ज्ञान से समाज में किसी को भला हो सकता है, तो वो आप उसको शेयर करिए ना, सोशल मीडिया के माध्यम से करिए। बाहर कहीं आपके पास बहुत सारे मंच हैं, चाय की दुकान में बैठते हैं आप, हर आदमी चाय पीता है। बचिए उस चीज़ से ना कि चाय की दुकान में बैठ के सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, इससे बचिए। भाई, सरकार 140 करोड़ को चला रही है। अब किसी के साथ सही हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, ये 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। आप ये सोचिए कि आप अपना घर सही से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। आप देश चलाने की बात चाय की दुकान में बैठ के कर देते हैं। आप अपने परिवार में देखिए ना कि आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की परवरिश एक जैसी हो रही कि नहीं हो रही। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप बैठते हैं चाय की दुकान पे, क्रिकेट चल रहा होता है, वो बंदा बेचारा जो क्रिकेट
खेल रहा है, दिन रात मेहनत करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो जब उसके सामने बॉल आती है तो कुछ बॉल डॉट होती है, जब जैसी बॉल डॉट होती है तो आप बैठ के बोलते हैं भाई इस बॉल पे तो 6 मारा जा सकता था। ये कैसी बातें हैं मेरे भाई? सामने वाला भी बॉलर है, प्रैक्टिस करता है मैदान पे, दिन रात अपने आप को तपाता है, तब जाके वो बॉलिंग करता है। खैर, आपने पूछा मुजफ्फरनगर के समय आप कहाँ थे, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आप उस समय कहाँ थे जब रानी पद्मावती को 16,000 छतरानियों के साथ जौहर करना पड़ा? आप कहाँ थे? है क्या इसका जवाब कोई आपके पास? नहीं है जवाब आपके पास। इतिहास के मुद्दों को आप जो उखाड़ रहे हैं वो ऐसे कुतर्क का विषय मत बनाइए। इतिहास एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ तो सकते हैं पर उसको बदल नहीं सकते हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, इन्होंने हमारे देश के लिए इतने त्याग दिए, इतने बलिदान किए, पर आप क्या, आपने एक पिक्चर देखी अमरीश पुरी को ठाकुर के रूप में, आप उन सबको भूल गए। आप उसकी पूरी कल्पना आपने अमरीश पुरी से कर दी। आप भूल गए पृथ्वीराज चौहान कौन थे, आप भूल गए महाराणा प्रताप कौन थे, आप भूल गए राणा सांगा कौन थे, आप भूल गए छत्रपति शिवाजी कौन थे, आप भूल गए पप्पा रावल कौन थे, आप भूल गए संभाजी महाराज कौन थे, आप भूल गए झांसी की रानी कौन थी, आप भूल गए तात्या टोपे कौन थे, आप भूल गए कि नाना साहबराव कौन थे, पर आपको ये याद है कि अमरीश पुरी कौन था क्योंकि आपने पिक्चर देखी है। आपने पिक्चर के तराजू से तौल दिया, सबको एक किनारे कर दिया। मेरे भाई, मुजफ्फरनगर के समय मैं कहाँ था या हमारे ये भाई जो लोग बैठे हैं ये कहाँ थे, ये क्वेश्चन उनसे मत करिए। आप बताइए, जब निर्भया कांड हो रहा था तो आप कहाँ थे? नहीं जवाब है। जिन चीज़ों का जवाब नहीं होता उन चीज़ों के बारे में कुतर्क नहीं किया जाता है। देखिए, समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर हमारा और आपका कर्तव्य ये कहता है कि हम आने वाले भविष्य की तरफ देखें कि भविष्य को कैसे निखारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। उसके लिए हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और इतिहास में भी सही इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब जो हमारा बीत गया वो इतिहास है, तो इतिहास पे कुतर्क नहीं किया जाता है। इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास को समझा जाता है, उसके बाद उसको सुधारने के लिए भविष्य में प्रयत्न किए जाते हैं। पर आप जो बैठ के वहाँ से कमेंट कर देते हैं कि आप उस समय कहाँ थे, आप उस समय कहाँ थे, गलत बात है भाई। आपने उसमें टू का प्रयोग किया, आपने उसमें घंटा का प्रयोग किया, इससे आपके परवरिश का पता चलता है कि आप क्या परवरिश से आप आ रहे हैं। शब्दों का उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, सारे भाई कर सकते हैं, हमारे इतने भाई हैं जिनकी तरफ से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। पर क्या गलत शब्द ही लिखना आपका परवरिश है? अगर है तो भाई मैं नमन करता हूँ आपकी परवरिश को कि आपको ऐसी परवरिश दी गई जिसमें इतने अच्छे शब्द और संस्कार डाले गए हैं। क्योंकि हमारे और हमारे जितने भी भाई लोग हैं ये वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते हैं, जो जितने भी हमारे हैं। और रही बात, मैंने जितने क्वेश्चन आपसे पुटअप किए हैं उनका अगर आपके पास जवाब हो तो आप दीजिएगा, हम भी देखेंगे और हमारे भाई लोग भी देखेंगे। क्योंकि हमसे ही आपने क्वेश्चन नहीं किया कि मुजफ्फरनगर के समय हम कहाँ थे। भाई हमारे सारे भाई जो भी हैं काम धंधे में लगे थे वो सब कहाँ थे, उनकी तरफ से मैंने आपको जवाब दे दिया कि अगर आप उनसे पूछ रहे हैं वो कहाँ थे तो फिर आप उनका भी जवाब दीजिए ना। वो भी ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे उन भाइयों का क्वेश्चन है कि जब रानी पद्मावती रण जौहर कर रही थी तब आप कहाँ थे, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था तब आप कहाँ थे, जब गांधी सा नेम बांटा जा रहा था फूलों की तरह तब आप कहाँ थे, जब तैमूर लंग दिल्ली में आके 1 लाख लोगों को काट रहा था, लाशें सड़ रही थी, माँ बहनों की इज्जत टूटी जा रही थी, तब आप कहाँ थे। इन सब चीज़ों का फिर आप जवाब दीजिए। अगर आप थे उस समय तो आप क्या कर रहे थे, और आप नहीं थे उस समय तो आप वहाँ क्यों नहीं थे। आप कहेंगे कि हमारे समय में बहुत पहले हुआ, बहुत पहले की घटना है, बहुत ही पहले की घटना। तो निर्भया कांड के समय तो आप थे, उसमें आपने क्या कर दिया, कितनी PIL आपने डाल दी, या उसके लिए आपने कितना चंदा डोनेट कर दिया जाके, कुछ नहीं किया।
आपने। तो इसलिए ये सब बातों को कहने से पहले, बोलने से पहले आप ज़रा अपने आप को देख लीजिए। आपका अपना आईना लगा होगा घर में, आप उसमें अपना चेहरा देख के पता कर लीजिए कि आप कहाँ पे हैं, तब इन सब बातों को उकेरिए। ये सब चीज़ें बहुत ही विवाद का सब्जेक्ट हैं और बहुत ही तार्किक शब्द हैं। इनमें बात करने जब आप बैठेंगे तो आप खुद उलझ जाएंगे, आपको खुद नहीं पता है कि आपके सामने किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी तो मैंने आपसे थोड़े से उदाहरण पूछे हैं, अभी मैं आपसे अगर पूछना स्टार्ट कर दूं तो बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, ना आप जवाब दे पाएंगे ना मैं जवाब दे पाऊंगा। इसलिए इस तरह की बातों को करना बंद करिए, बेफजूल की बातें हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक नागरिक बनिए भारत के, और मेरा ये चैनल सिर्फ आपके अधिकारों को बताने के लिए है, जितनी धाराएँ हैं उनको बताने के लिए है, वो धाराएँ आपके किस काम आ सकती हैं उसको बताने के लिए है। पर आप इनको डाइवर्ट मत करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप उसको लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं आता है तो आप चले जाइए वीडियो से, कोई आवश्यकता नहीं है आपको इस चैनल पर रुके रहने की। मैंने पहले भी कहा है, ये चैनल मेरा उनके लिए है जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम और मोहब्बत रखते हैं, वो जुड़ें। उनको कानून के बारे में जानना है, उनकी समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो फिर आप काश इसमें बताया जाएगा उनको, ना कि आप जैसे लोगों के लिए मेरे भाई कि बात हो रही है वो कानून की, आप घुस चाहते हैं उसमें ये सब चीज़ें लेके। इन सब चीज़ों के लिए बात करनी है, डिबेट करनी है तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाइए, वहाँ बात करिए। ये चैनल उन विषयों पर बात करने के लिए नहीं है, लेकिन आपने कहा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया कि आप कहाँ थे इन समस्याओं पर जब समस्याएं हो रही थी। ठीक है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई हैं देश में। अभी मैं आपसे पूछने बैठूंगा तो आप क्या फ़ायदा, आपको दिक्कत होगी या आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया। आपने इन भाई लोगों, जितने भी मेरे बेचारे लोग देख रहे हैं, ये आपने उनसे क्वेश्चन कर दिया कि मुजफ्फरनगर के समय वो कहाँ थे, तो उन्होंने भी आपसे क्वेश्चन किया जो भी आपने सुना होगा। आप उनका जवाब उन लोगों को दे दीजिए एक वीडियो बना के कि मैं इस समय यहाँ था, मैं इस समय वहाँ था, मैं फलाने समय ये काम कर रहा था, मैं दिखाना समय ये काम कर रहा था। किसी पे उंगली मत उठाइए। आप जो हैं आप अपना कर्तव्य करिए, आप उंगली मत उठाइए ना। जब उंगली उठाना होता तो आप उंगली नहीं उठाते हैं, ये सबको पता है। जब उंगली उठाने का वक्त आता है तो आप उंगली नहीं उठाते हैं, बस आप कमेंट्स पास करते हैं। कमेंट्स मत पास करिए किसी के ऊपर। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं आ रही है तो आप हट जाइए। सिंपल सी बात है यार, क्यों आप कूद रहे हो जंजाल में। मैं आपसे भी 4 क्वेश्चन करूँगा, मैं आपसे 4 चीज़ें पूछूंगा, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा तो आप भी बोलेंगे लो। इसलिए जानकारी वाले सब्जेक्ट पे आप बात करिए। आपको कोई धारा के बारे में जानना तो आप उस पर बात करिए, लेकिन ऐसे कुछ अनर्गल बातें मत करिए। और ये जो भाषा का आपने प्रयोग किया था, घंटा, तू, कहाँ था, ये सब था, वो ये सब चीज़ें न मत करिए, गलत चीज़ है। मैं आपको कानून के बारे में बताना चाह रहा हूँ और आप कानून के दायरे से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो कृपया करके आप कानून के दायरे में रहिए, कानून के हिसाब से बात करिए। ये चैनल सिर्फ कानून एज पर लीगल है। इस चैनल का आप पहले तो नाम जाके देखिए, जो कानून के हिसाब से बना है, कानून के बना है, जो आपको सही चीज़ों की जानकारी देना चाहता है। वक्त पर क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करके उसमें मुजफ्फरनगर घुसेड़ दें, आप उसमें कुछ और घुसेड़ दें। ये सब चीज़ों का क्या तर्क है, क्या है यार, सबका कोई मतलब नहीं है। एक सम्मानित नागरिक हैं आप, सम्मानित व्यक्ति की तरफ अपना परिचय दीजिए। भाई आपको नई वीडियो पसंद आ रही है, आप हट जाइए, नहीं लाइक करिए, नहीं सब्सक्राइब करिए। पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोनों में से कुछ नहीं करना तो वीडियो को स्किप करके बाहर हो जाइए, दूसरी वीडियो देखिए आपको जो देखने का मन है। पर आप गलत शब्दों का मत प्रयोग करिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और भाई साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि मुजफ्फरनगर के समय मैं कहाँ था, तो मैंने भी उनसे क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब मेरे क्वेश्चन जायज़ हैं तो आप लोग सपोर्ट करिएगा थोड़ा, मुझे आप लोगों को इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी रही, अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो मेरे नए वीडियो आते रहेंगे।